न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज वन नेशन वन इलेक्शन का जो पैनल था उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को जो है वो सबमिट की है। चर्चाएं तो बहुत हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकिन ये है क्या, इसको जानने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो शुरुआत हुई ये सितंबर 2023 के महीने में हुई, जब एक कमेटी को जो है वो बनाया गया, जिस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो वन नेशन वन इलेक्शंस की रिकमेंडेशंस के बारे में जो है वो बताए। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन के तहत अगर ये चीज़ लागू हो जाती है तो हम सभी इलेक्शंस को, चाहे हम लोकसभा की इलेक्शंस की बात करें, हम स्टेट या यूटी इलेक्शंस की बात करें, या फिर हम म्यूनसिपैलिटीज़ पंचायत जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होती हैं उनकी बात करें, तो ये सब इलेक्शंस जो है वो इकट्ठे होंगे और इन सभी इलेक्शंस के लिए जो इलेक्टोरल रोल्स होंगे वो सेम होंगे। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम बात तो करते हैं वन नेशन वन पोल की, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन या वन पोल है क्या? वो यही है कि एक तो जो इलेक्टोरल रोल्स होंगे वो सेम होंगे सभी इलेक्शंस के लिए, और दूसरा ये जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट असेंबलीज़ के इलेक्शंस होते हैं, या म्यूनसिपैलिटीज़ या पंचायत या लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस होते हैं, ये सभी इलेक्शंस जो है वो इकट्ठे होंगे। और इसी के लिए एक कमेटी जो है वो 2 सितंबर को बनाई गई थी। इस कमेटी में मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ होम मिनिस्टर अमित शाह और इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गुलाम नबी आज़ाद, और इसके अलावा फॉर्मर फाइनेंस कमिश्नर चेयरमैन NK सिंह, और इसके अलावा फॉर्मर लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप और सीनियर एडवोकेट हारिस साल्वे जो थे वो इस कमेटी के मेंबर थे। आज इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, और ये रिपोर्ट जो है वो लगभग 18,626 पेजों की है। और इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी है उसमें इन्होंने कहा है कि जो लास्ट के जो 5 आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, और तभी मुनासिब होगा कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये इसको अगर अमली जामा पहनाना है तो हमें इन आर्टिकल्स में जो है वो अमेंडमेंट करनी होगी। अब ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी गई है, और ये रिपोर्ट तब सबमिट की गई है जब भारत में जो है वो लोकसभा के चुनाव जो है वो तय हैं, और बहुत सारे राज्यों में या फिर यूनियन टेरिटरीज़ में जो है वो इलेक्शंस तय हैं। जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे भी कल से जो असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस को इकट्ठे करवाने की बात चल रही है। आपने खुद देखा, कल ECA की टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि वापस जाके जो है वो फैसला लिया जाएगा, और लगता है कि शायद आज या कल में इस बात पे ECA जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपनी बात जो है वो क्लियर करेगी कि यहाँ से जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ बातचीत करने के बाद क्या वो तैयार हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा और असेंबली के इंतखाबात जो है वो इकट्ठे हों या नहीं हो। इसका फैसला भी जो है वो जल्द सुनाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम करते हैं उसको समझने के लिए कि ये है क्या, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।